दोस्तों, 1938 में हंगरी की सेना में एक शूटर था। वो इतना बढ़िया निशानेबाज था कि सारे देश को उससे उम्मीद थी कि वो 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके उस हाथ में जिससे वो शूटिंग करता था, उसमें बम फट गया और उसका वो हाथ काटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि वो इसके बाद कभी भी शूटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद उसे भी ये मंजूर नहीं था। बुरी तरह टूटने के बाद भी उसे खुद पर भरोसा था कि वो किसी न किसी तरह ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के अपने सपने को पूरा कर लेगा। आप सोचिए, जिस इंसान का एक हाथ अचानक काट दिया गया हो, उस पर क्या बीतेगी। लेकिन वो हारा नहीं। उसके पास उसका बायां हाथ बचा था। वो कहते हैं ना कि अगर परिस्थितियों को बदल ना सको तो उन्हें स्वीकार कर लो। उसने अपने बाएं हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ समय बाद उसका वो बायां हाथ उसके दाएं हाथ से भी अच्छा निशाना लगाने लगा। इसके कुछ समय बाद हंगरी में एक नेशनल शूटिंग कंपटीशन हुआ, जिसमें हमारा ये सेना का जवान भी गया। उसे देखकर वहाँ आए सभी निशानेबाजों को लगा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ये हम सब का हौसला बढ़ाने आया हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो उन सब के साथ कंपटीशन करने आया था, क्योंकि किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई अपने दूसरे हाथ से भी निशानेबाजी कर सकता है। उस कंपटीशन में हुआ भी वही। हमारे इस निशानेबाज ने उस कंपटीशन को एक तरफा जीत लिया। इसके बाद इसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने अगले 2 सालों में अपने बाएं हाथ को इतना लायक बना लिया कि वो आने वाले ओलंपिक में भाग ले सके। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना, किस्मत बहादुरों की परीक्षा लेती है। तो 1940 के ओलंपिक खेल दूसरे विश्व युद्ध के चलते रद्द कर दिए गए। तो हमारे इस निशानेबाज ने 1944 के ओलंपिक खेलों के लिए तैयारी शुरू की। लेकिन 1944 के ओलंपिक खेल भी दूसरे विश्व युद्ध के चलते रद्द कर दिए गए। हमारा ये निशानेबाज निराश तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और 1948 के ओलंपिक खेलों के लिए खुद को तैयार किया। और आखिरकार उसने 1948 का ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने देश को दिलवाया, वो भी बाएं हाथ से। अब एक बार जीतने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने 1952 के ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया और वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता। और ऐसा करके वो उस समय 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला एथलीट बन गया। दोस्तों, हमारे पास घर है, परिवार है, अच्छा खाना है, अपना सपना पूरा करने के लिए संसाधन भी हैं, लेकिन फिर भी हम मंजिल से डरते हैं और उस मंजिल के रास्ते में जो भी समस्याएं आएंगी, उनसे डर कर उन्हें अपने दिमाग की बाधा बना लेते हैं। हमारे इस निशानेबाज का नाम था कैरोली टकास। लेकिन दोस्तों, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। बहाने बनाने वाले के पास 1000 बहाने होते हैं। लेकिन आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ और ख़ुद को देखो कि तुम्हारे पास क्या है, और जब तक जवाब ना मिले खुद से ये सवाल बार बार पूछते रहो। और फिर भी जवाब ना मिले तो टकास की ये कहानी बार बार सुनो, आपको जवाब मिल जाएगा। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।